एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सलमान और स्प्राइट को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे सलमान स्प्राइट से कह रही होती है कि तुम आजकल बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, ऐसे तो हम अगली मैच ज़रूर जीतेंगे। यहाँ पे स्प्राइट भी कॉन्फिडेंटली कह देता है कि हाँ, हम अगली मैच ज़रूर जीतेंगे। सलमान कहती है कि जी इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश होगा। उसके बाद वो कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई, जी ने मुझे तुम्हें ये लॉकेट देने के लिए कहा था। जी के लिए ये लॉकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर टाइम इसे पहने रखता था, तो मैं अभी इसे तुम्हें पहनाऊँगी। स्प्राइट कहता है कि नहीं, तो सलमान कहती है कि नहीं, तुम्हें पहनना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ऐसा बोल के वो उसे लॉकेट पहनाने लगती है। तभी उनकी कोई फ़ोटोग्राफ क्लिक करता है। अब ये पर्सन कौन है ये तो हमें पता नहीं है। लॉकेट पहनने के बाद सलमान नाटक करने लगती है, अरे तुम तो बिल्कुल जी की तरह दिख रहे हो, लेकिन स्प्राइट कहाँ पे चला गया है। तो यहाँ पे ना स्प्राइट भी उसके नौटंकी में शामिल होते हुए लॉकेट पहनता है, निकालता है कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, जी यहाँ पे है। इस तरह के थोड़ी सी मस्ती उनकी चलती है। फिर सलमान स्प्राइट से कहती है, स्प्राइट मैं तुम्हें दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुम सारे टीममेट से बात कर रहे हो, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। स्प्राइट भी कह देता है कि मैं भी इस बात से खुश हूँ कि सारे टीममेट जो है वो अब मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं। जब जी रिटर्न आएगा ना, तब वो देख के खुश होगा कि सारे टीममेट उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। फिर वो स्प्राइट से कहती है कि स्प्राइट इस लॉकेट को निकालना मत। स्प्राइट कहता है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो सलम कहती है कि नहीं, तुम्हें इसे पहने रखना होगा, अब चलो यहाँ से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थान को दिखाया जाता है। थान के दोस्त थान की पीठ को देखते हुए कहते हैं कि थान तुम्हारे पीठ को क्या हो गया, वो इतनी रेड क्यों है। जिस पे थान उन्हें जवाब देता है कि ये लव का साइन है। जिसके ऊपर उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। थान कहता है कि अभी तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जल्दी करूँगा। तभी वो स्प्राइट को देख लेता है। स्प्राइट यहाँ पे नंगा पुंगा होता है, तो थान उससे कहता है कि तुम शिमलेस हो। स्प्राइट उसके पास आता है। स्प्राइट कहता है कि तुम्हारी पीठ को क्या हो गया। थान कहता है कि ये लव का साइन है। तो स्प्राइट कहता है कि तुम रिडिकुलस हो। उसके बाद वो थान से कहता है कि थान सब लोग मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। थान कहता है कौन, फर्स्ट और बाकी के सारे दोस्त। तो स्प्राइट कहता है कि हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। थान कहता है अब तुम्हें नए दोस्त मिल गए तो तुम मुझे भूल ही जाओगे ना। तो स्प्राइट उससे कहता है कि हाँ, वैसे भी तुम मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो। ऐसी उनकी मस्ती चलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टॉम, डिडिया और को दिखाया जाता है, जो लोग प्रैक्टिस की बात कर रहे होते हैं। लेकिन 3 जन से अच्छा है कि 4 जन प्रैक्टिस करें, इसलिए डिडिया जो है वो स्प्राइट को अपने पास बुला लेता है। पहले तो टॉम यहाँ पे मना करता है, लेकिन फिर वो सबकी बात मान लेता है। उसके बाद वो सब लोग जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे को जब बॉल फेंकता है तो उस वजह से डिडिया को चोट लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है और उसके मुँह से खून निकल रहा होता है। यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहे होते हैं। वो उसे मेडिकल रूम में लेकर आते हैं। मेडिकल रूम आने के बाद जी जो है उसकी ड्रेसिंग कर देता है, जिसके ऊपर डिडिया कहता है क्या कोई इस तरह से ड्रेसिंग करता है। आप लोगों ने तो मेरी चोट पे बहुत अच्छी मलहम पट्टी की है। तो सब लोग कहते हैं कि शायद इसी तरह से करते होंगे, हमें पता नहीं है। फर्स्ट पूछता है कि ये कैसा लग गया। तो को कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने बॉल को शायद कुछ ज़्यादा ही फोर्स से मार दिया। फर्स्ट कहता है कि आगे से ध्यान रखना। तो को कहता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद वो स्प्राइट से पूछता है जी क्या तुम सच में हमारे दोस्त बनना चाहते हो। तो स्प्राइट कहता है कि हाँ। तो को कहता है क्या तुमसे ये हो पाएगा। तो स्प्राइट कहता है कि हाँ, मैं अपना हार्ड वर्क दूंगा, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। तो टॉन कहता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुमने अभी डिडिया की हेल्प की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम हमारे साथ दोस्त बनो या फिर प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे ना स्प्राइट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फर्स्ट को देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्प्राइट और फर्स्ट को बैठे दिखाया जाता है, जिस पे फर्स्ट स्प्राइट से कहता है क्या तुम सलम को डेट कर रहे हो। तो स्प्राइट कहता है क्या कह रहे तुम। जिसके ऊपर फर्स्ट उसे फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि ये देखो। फ़ोटो देखने के बाद स्प्राइट कहता है कि हमारी ये फ़ोटो किसने क्लिक की, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कहता है तो क्या तुम इसे डेट कर रहे हो। जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है अरे नहीं, वो तो बस मुझे नेकलेस पहनाने में मदद कर रही थी, सलम और मैं बचपन से दोस्त थे, तुम्हें क्या मेरी बातों पे भरोसा नहीं है। जिसके ऊपर फर्स्ट कहता है कि मुझे भरोसा है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं बनता, लोग क्या सोचते हैं इससे मतलब बनता है। स्प्राइट जब उन फोटोज़ को देखता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स होते हैं सलम के लिए। सब लोग कह रहे होते हैं कि सलम जो है वो जी का फ़ायदा उठा रही है, उससे दूर रहो, इस तरह की कुछ बातें। यहाँ पे फर्स्ट जो है उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है। तो स्प्राइट कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कहता है कि कोई दोस्त एक दूसरे को नेकलेस नहीं पहनाते। स्प्राइट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो नेकलेस उठाता है और यहाँ पे फर्स्ट को पहनाने के लिए जाता है।
तो यहाँ पे फर्स्ट उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो स्प्राइट कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे ना इस बात को लेके, तो मैं बस प्रूव करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स एक दूसरे को नेकलेस पहना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट उसे कह देता है कि तुम इडियट हो, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे नामकीन जो है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और वो भी इस पोस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि इस पोस्ट की वजह से सलम की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। वैसे भी ये तीनों जेलस होती हैं कि सलम जो है हमेशा जी के आसपास रहती है। यहाँ पे नामकीन कह रही होती है लेकिन हमें इस अकाउंट को रिपोर्ट करना चाहिए, इसकी वजह से जी के रेपुटेशन पे भी बात आ सकती है। तो यहाँ पे उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, वैसे भी ये हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। सलम कहती तो है कि वो जी की दोस्त है, लेकिन वो जी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होती है और हमें तो ये वैसे भी पसंद नहीं है। कौन ऐसा नेकलेस पहनाने के लिए इतने ज़्यादा क्लोज़ जाता है? देखो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अपने डैड से कह के उसे जॉब से निकाल दो। तो यहाँ पे नामकीन कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें ये करना चाहिए। वैसे भी उन दोनों की शिपिंग की वजह से ही सलम को इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ी है। अगर वो चली जाए तो तुम और जी के बीच में कोई नहीं आ सकता, सिर्फ तुम्हारे भाई के अलावा, क्योंकि उनकी शिपिंग को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, यानी कि फ़र्स्ट और जी को। तो तुम अपने भाई से पूछ लो कि उन दोनों के बीच में कुछ है या नहीं। तो यहाँ पे नामकीन कहती है कि ये कैसे हो सकता है, फ़र्स्ट और जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। नामकीन की दोस्त कहती है कि ऐसा किसने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जी को फर्स्ट पे क्रश हो। देख लो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना। तो यहाँ पे उन लोगों ने मिलके जो है नामकीन का दिमाग पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉलीबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है। यहाँ पे सब लोग मिलकर सलोम और कोच किट की वेट कर रहे होते हैं। उन लोगों को प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया होता है। सैम कहता है कि शायद हमारा ट्राई आउट होने वाला है। माइक कहता है कि नहीं, हमारा ट्राई आउट तो पोस्टपोन हो चुका है, शायद हमें किसी और चीज़ के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। लेकिन हम लोग इतना वेट कर रहे हैं, वो लोग रह कहाँ पे गए? तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, ये सलम की सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मुझे कोच ने भेजा है आज तुम लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी हार्ड प्रैक्टिस करवा के लूँ। यहाँ पे हम कंपटीशन करेंगे, तुम दोनों की टीम जो है वो डिवाइड होगी और यहाँ पे 3 सेट्स में राउंड किए जाएंगे, जिसमें जो पॉइंट ज़्यादा निकालेगा उसको जो है वो कोच सिलेक्ट करेंगे और मैं तुम लोगों की वीडियो शूटिंग करके जो है वो कोच को सेंड करूँगी। तो यहाँ पे जीव से पूछ लेता है कि सलम कहाँ पे है, क्या हम उसका वेट नहीं करेंगे? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, सलम ने कहा है कि तुम लोग स्टार्ट करो। तो जी कहता है कि वो कहाँ पे चली गई है, जिसके ऊपर वो लड़की कहती है कि वो कोच के साथ एसोसिएशन में गई है, उन्हें कुछ काम है, उनकी मीटिंग है। तो अभी आओ सब लोग जो है वो चिट्स निकालो और टीम डिवाइड करते हैं। फिर वो लोग चिट्स निकालते हैं और टीम डिवाइड होती है। यहाँ पे फर्स्ट और स्प्राइट जो है वो अलग अलग टीम में चले जाते हैं और जैक और माइक सेम टीम में होते हैं। तो यहाँ पे स्प्राइट जो है वो फर्स्ट से कहता है कि फ़र्स्ट हम दोनों सेम टीम में क्यों नहीं हैं? फर्स्ट कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम चुप रहो। तो यहाँ पे माइक कह देता है क्या कोई मेरे साथ टीम स्विच करना चाहेगा? तो जैक है ना उसको गुस्से में देख रहा होता है। तो यहाँ पे स्प्राइट मान जाता है और कहता है कि हाँ मैं करना चाहूँगा चेंज, तुम यहाँ पे आओ। तो वो जाके माइक को है ना उस टीम में भेज देता है और खुद यहाँ पे आता है फर्स्ट के पास। और यहाँ पे फर्स्ट है ना इरिटेट हो रहा होता है कि इस लड़की को हो क्या गया है, कैसी अजीब हरकतें कर रहा है ये। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस करने वाली है, सैम बिल्कुल भी खुश नहीं है जी और फर्स्ट को एक साथ देखते हुए। और यहाँ पे जैक भी थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि माइक जो है उससे दूर ही जाते जा रहा है। उसके बाद उन लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और वो लोग बहुत अच्छे से गेम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस बार स्प्राइट भी कोई गलती नहीं करता, बहुत अच्छे से खेल रहा होता है। तो फर्स्ट उसे अप्रिशिएट करता है। खेलने के दौरान ही स्प्राइट के हाथों से बॉल जो है वो को लग जाती है और को नीचे गिर जाता है। तो सब लोग उसे उठाने के लिए आते हैं। यहाँ पे ना को के एक्सप्रेशन कुछ अजीब है, मतलब वो गुस्से में है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें वो आगे पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉकर रूम का दिखाया जाता है। यहाँ पे लॉकर रूम में सैम जी से कहता है कि जी तुमने तो लास्ट वाला शॉट बहुत अच्छा मारा, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तो यहाँ पे ना स्प्राइट भी स्माइल देता है। तो टर्न कहता है कि उसको मॉरल सपोर्ट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना, और ये वो फर्स्ट को देख के कह रहा होता है, जिसे सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि फ़र्स्ट और जी जो है वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। और यहाँ पे उसकी तारीफ़ सुनते ही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो को वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। उसके पीछे पीछे टॉन और डिडियो भी निकल जाते हैं। फिर वहाँ से फर्स्ट और जी भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सैम को उन दोनों को साथ में देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो भी चला जाता है। फिर बचे माइक और जैक। तो माइक जब जाने की कोशिश करता है तो जैक उसे रोक लेता है।
जैक माइक से कहता है कि तुमने अपनी टीम स्विच क्यों की, मतलब तुम मेरे टीम से दूसरे की टीम में क्यों चले गए। माइक कहता है कि तुम्हें इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। जैक कहता है कि तुमने टीम स्विच कर दी, उसके बावजूद तुम हार ही गए ना। माइक उसका कोई जवाब नहीं देता तो जैक उससे कहता है कि तुम और कितने दिन तक इस तरह से बिहेव करने वाले हो, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, तुम मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो क्यों। माइक कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, पिछली बार जब हम हारे थे वो जी की वजह से हारे थे, हम इस वजह से हारे क्योंकि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जैक उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उसने टीम की वजह से जी को सिलेक्ट किया था क्योंकि जी की पोजीशन अच्छी है। तो यहाँ पे माइक उसको गुस्से में कह देता है कि मैं कितना भी ट्राई करूँ तुम्हें परस्यू करने का, लेकिन तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। जैक कहता है कि भले ही मुझसे भी गलतियाँ हुई होगी टीम को सिलेक्ट करने में, लेकिन इस चीज़ का गुस्सा तुम मुझ पे नहीं निकाल सकते, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। माइक कहता है कि अगर तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो अपने दिमाग पे जोर डालो और बात को समझो। और ऐसा बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और यहाँ कुछ जैक को समझ में ही नहीं आता है कि माइक उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है, अरे वो तो उनसे प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे कोच ने की हुई टीम सिलेक्शन वो लड़की सबको बता रही होती है, जिसमें फर्स्ट जैक, माइक, टॉन, डिडियाओ और सैम का नाम लेता है और लास्ट में वो नाम जो है वो जी का लेती है। और यहाँ पे कोच सिलेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से को तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन स्प्राइट जो है वो खुशी के मारे जो है वो फर्स्ट को हक कर लेता है। फर्स्ट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे टॉन को मस्ती सूझती है और वो को दिखाता है कि देखो उन लोगों का लवी डब्बी मोमेंट स्टार्ट हो गया, जिस वजह से को जो है उन लोगों को चिढ़ाने लगता है कि तुम दोनों की शिप तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे ना जी उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है क्या तुम चुप रहोगे। तभी वो लड़की कहती है कि चलो अब तुम लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तुम प्रैक्टिस करो। यहाँ पे फर्स्ट है ना स्प्राइट की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है, जिसे देख के सैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट बैठा होता है। तभी वहाँ पे स्प्राइट जो है वो KFC बकेट लेकर आता है। फर्स्ट कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। स्प्राइट कहता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ना, मुझे चूज़ किया गया है। जिस पे फर्स्ट कहता है कि रात के 11 बजे फ्राइड चिकन कौन खाता है, तुम अपने बेड पे खाओ। तो यहाँ पे स्प्राइट मना करते हुए कहता है कि नहीं मुझे यहीं पे बैठ के खाना है। और उन दोनों का ना इस तरह से झगड़ा चलते रहता है। फर्स्ट उसको अपने बेड पे खाने नहीं देना चाहता और स्प्राइट जो है अपने बेड पे खाना नहीं चाहता, और वो यहाँ पे ना ज़बरदस्ती फर्स्ट को खिलाने की कोशिश करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। यहाँ पे सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी स्प्राइट फर्स्ट को रोकता है। फर्स्ट कहता है कि क्या बात है। तो स्प्राइट यहाँ पे नीचे झुक के ना उसके शूलेस बांधने लगता है। तो फर्स्ट उसको देखते ही रहता है। स्प्राइट जब शूलेस बांध लेता है तो उन दोनों को इस तरह से लबी डबी होते हुए सैम भी देख रहा होता है, और यहाँ पे सैम बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। स्प्राइट उसे कहता है कि तुम अच्छे से अब प्रैक्टिस कर पाओगे। तो फर्स्ट उसे थैंक्स बोल देता है। उसके बाद स्प्राइट की नज़र जो है वो माइक और जैक पे जाती है। जब माइक वहाँ से जा रहा होता है तो स्प्राइट उसे रोक लेता है। स्प्राइट माइक से कहता है क्या तुम्हारे और जैक के बीच में झगड़ा हो गया है। माइक उससे कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, क्या तुम यहाँ पे मज़े लेने के लिए आए हो। तो स्प्राइट कहता है मैं तुम लोगों के मज़े लेने नहीं आया हूँ, तुम दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, तो मैं बस तुम लोगों के लिए वरीड हूँ। तो यहाँ पे माइक उससे कह देता है कि हम दोनों क्लोज नहीं हैं, वैसे भी आजकल वो तुम्हारी ज़्यादा फिक्र कर रहा है। तो यहाँ पे स्प्राइट उससे कह देता है क्या तुम जैक को पसंद करते हो। तो माइक कहता है नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। स्प्राइट कहता है कि तुम्हारी बातों से तो नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कि तुम उसे पसंद करते हो। माइक कहता है कि इस तरह से बिहेव मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। स्प्राइट कहता है कि मुझे नहीं पता। क्या आप जब किसी को पसंद करते हैं और वो पर्सन अगर दूसरे के क्लोज जाए तो आपको जलन होती है क्या। तो उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख फर्स्ट को जलन होती है। फर्स्ट कहता है कि तुम दोनों कब से क्या बातें कर रहे हो, चलो प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे उनकी बातें ना अधूरी रह जाती है। तो स्प्राइट कहता है कि मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जैक जो है उनको देख रहा होता है, और दूसरी तरफ जब फर्स्ट और स्प्राइट एक साथ होता है ना तो उन लोगों को सैम देख रहा होता है। तो सैम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। तभी उसके पास डिडिया आता है। डिडिया सैम से कहता है कि जी और फर्स्ट एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं ना, और वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहे हैं। जो सुनने के बाद सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और डिडिया वहाँ से चला जाता है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा आसम है गाइस, तो इस वीडियो पर 200 लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि मैं पार्ट 2 कब डालूँ, आज ही डालूँ या फिर कल डालूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।